हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, एचपी पुलिस कांस्टेबल और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि हिंदूर जो था वो प्राचीन नाम था किसका। हिंदूर वाज द ओल्ड नेम ऑफ। तो आपको पता है हिंदूर जो था वो प्राचीन नाम था किसका, नालागढ़ का। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदूर जो था वो प्राचीन नाम था नालागढ़ का। किस प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये प्रेजेंट में सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं बैजनाथ के बारे में। तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे किरग्राम था। ये भी आपने याद रखना है, किरग्राम जो था वो बैजनाथ का प्राचीन नाम था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये। नूरपुर की बात करते हैं। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था, धमेरी था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है प्रेजेंट में। बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर का जो प्राचीन नाम था उसे कहलूर या ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था। ये आपने याद रखना है, प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था। सुंदरनगर का प्राचीन नाम वानेद था। भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था। शोणितपुर जो था वो किसका प्राचीन नाम था, वो सराहन का प्राचीन नाम शोणितपुर था। ऊना का प्राचीन नाम जसवां था। ये भी आपने याद रखना है। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था, मृकुल था। ये भी आपने याद रखना है। तो हिंडूर जो था वो प्राचीन नाम था किसका, वो नालागढ़ का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस वर्ष महमूद गजनी ने कांगड़ा के किले को निर्दयता पूर्वक लूटा था। तो द कांगड़ा फोर्ट वाज मर्सिलीसली लूटेड बाय महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद गजनी ने कांगड़ा के किले को किस वर्ष निर्दयता पूर्वक लूटा था। क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किले को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पझौता आंदोलन जो था वो किस वर्ष हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पझौता आंदोलन आपको पता है वर्ष 1942 में हुआ था। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र बना था। हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1956 में हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। ये आपने याद रखना है। 15 अप्रैल 1948 को कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, ये आपने याद रखना है। 30 छोटी बड़ी ये रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो ग श्रेणी का राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। और 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये भी आपने याद रखना है। और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। तो इसे पूर्ण राज्य का, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था अभी कब मिला था, 25 जनवरी 1971 को मिला था। और उसके बाद ये भारत का 18वां राज्य बना था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। ये भी आपने याद रखना है। 1948 से लेकर 1951 तक ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक ये पार्ट सी ग श्रेणी का राज्य बनाया था। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि
कौन सी पर्वतमाला जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जास्कर जो है। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है, माला जो है, ये किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि पिन पार्वती दर्रा जो है वो किस नाम से सुप्रसिद्ध है। पिन पार्वती पास इज फेमस है। तो पिन पार्वती दर्रा को आपको बताइए वैली ऑफ शैडोज़, यानी कि परछाइयों की घाटी भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जलवायु आर्द्र खंडीय प्रकार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ह्यूमिड कंटेंशियल क्लाइमेट पैटर्न। तो 152 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, लाहौल स्पीति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया कि मानूनी जो है, मानूनी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। मानूनी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो मानूनी नदी आपको पता है ये ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। अब ये 5 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। रावी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। और चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है। और यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। ये आपने याद रखना है। जबकि जल घनत्व के अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, वो चिनाब है। ये आपने याद रखना है। सबसे लंबी तो सतलुज नदी होगी और वॉल्यूम वाइज जल घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी जो नदी है वे चिनाब है। चिनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा जो नदियाँ जब तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, ये आपने याद रखना है। चंद्रा और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती है, तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती है। ये भी आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वे भी तांडी में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने याद रखना है। तो मानूनी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये व्यास की सहायक नदी है। उसी तरह जैसे बात करते हैं सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं वे बसपा होगी, स्पीति होगी। रावी की कौन सी है, भांदल, तंतगिरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुड्डिल, बलजेड़ी, चिरचिंड होगी। चिनाब की सहायक नदियाँ कौन सी है, चंद्रा और भागा होगी। ब्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, ये जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गिरी, टोंस, बब्बर, आंध्रा, ये जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपने याद रखना है। मानूनी जो है, मानूनी किसकी सहायक नदी है, मानूनी जो है वो आपकी ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 154 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है। तो शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं बड़ा शिगड़ी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वे कितनी है, वे 25 किलोमीटर है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। इस ग्लेशियर से चंद्रताल झील भी बनी है। ये भी आपने याद रखना है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से चंद्रताल झील जो है वो भी बनी है। वे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। उसी तरह बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर जो है, गेफांग ग्लेशियर जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। उसके बाद लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम पड़ा है। गेफांग पर्वत चोटी को, ये आपने याद रखना है, गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमेश भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। इसकी आकृति जो है वो स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी है, गेफांग ग्लेशियर की। उसके बाद बात करते हैं द लेडी ऑफ केलोंग। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है। ये आपने याद रखना है। 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर को केलोंग से देखा जा सकता है। इसका नामकरण जो है वो अंग्रेज महिला लेडी
एल्शेनेडे द्वारा 100 वर्ष पूर्व किया गया था। बर्फ़ पिघलने पर इसकी आकृति जो है वो महिला जैसी दिखती है। तो ये आपने याद रखना है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराणा प्रताप सागर को ये भी कहते हैं, महाराणा प्रताप सागर इज़ आल्सो नोन एज। तो 155 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म धाराएं जो हैं वे स्थित है? देन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तत्तापानी हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड? तो तत्तापानी गर्म धाराएं जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुम्मा और द्रंग जो है वो डैश के लिए प्रसिद्ध है? गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस फॉर। तो ये किसके लिए फेमस है? ये आपको बताइए। रॉक साल्ट के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 158 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि गामगुल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 159 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गामगुल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 109 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। 109 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई थी वे कब हुई थी? वो 1949 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे किब्बर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने याद रखना है। शीली जो है वो सबसे छोटा अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ये आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। उसी तरह सिल्ली जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। एक क्षेत्रफल कितना है? 2 वर्ग किलोमीटर है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तो गामगुल जो वन्य जीव अभयारण्य है वे किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। 109 स्क्वायर किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और 1949 में, ये आपने याद रखना है, ये 1949 है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एप्पल इज नोन एज रॉयल? तो हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में सेब को रॉयल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुद्धिल जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर निर्मित हुई है? तो बुद्धिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो बुद्धिल जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी रावी की सहायक उपनदी पर निर्मित हुई है। बुद्धिल जो है वो रावी की सहायक नदी है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये जल विद्युत परियोजना? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चंबा में कहाँ पर है? भरमौर उपमंडल में है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एचआरटीसी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? एचआरटीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो एचआरटीसी आपको पता है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हिमाचल पथ परिवहन निगम जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये 1974 में आया था। 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी जो था वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट रोड डेंसिटी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो जो अब पूछा गया है सबसे कम सड़क घनत्व, तो ये जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्यून किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ट्यून फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ट्यून किला जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि बिजली महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बिजली महादेव मंदिर जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिजली महादेव मंदिर जो है ये कुल्लू से 14 किलोमीटर दूर ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ हर वर्ष शिवलिंग पर बिजली गिरती है। ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल्लू से
14 किलोमीटर दूर ब्यास नदी के तट के किनारे स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर हर वर्ष शिवलिंग पर जो है वो बिजली गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु घंटाल मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी जो है वो प्रसिद्ध है? रुमाल एम्ब्रॉयडरी इज़ फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गोची त्यौहार जो है वो मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो लिंग अनुपात है वे कितना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, 972 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 972 है। उसी तरह 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो 123 है। बात करते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 25.20 है। ये आपने याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है वे कितना है? 25.20% है। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है वे कितना है? वे 5.70 है। ये आपने याद रखना है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है वे 5.70 है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वे कितनी है? वे 68 लाख, ये आपने नोट कर लेना है। 68,64,602 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की ये जनसंख्या है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या का 0.57% है। ये आपने याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वे भारत की जनसंख्या का 0.57% है। 2001 में जो जनगणना हुई थी तब ये 0.59% थी। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वे किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी है? 15,10,075 है। हिमाचल प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर है वे 12.94% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वे ऊना है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है वे किस डिस्ट्रिक्ट की है? ऊना की है। कितनी है? 16.26% है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह 22.0% के साथ कांगड़ा जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। हिमाचल प्रदेश की टोटल जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, 22% है। ये आपने याद रखना है। 0.46% के साथ लाहौल स्पीति का हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में न्यूनतम योगदान है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है और सबसे कम जो है वो 0.46% जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का योगदान है हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश के 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वे 123 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह सेक्स रेशो जो है, लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? वे 972 है। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 123 है। शिशु लिंग अनुपात जो है वो कितना है? वे 909 है। ये भी आपने याद रखना है। और साक्षरता दर जो है वो 82.80% है। ये आपने याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो 82.80 है। ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। उसके बाद सबसे अधिक जो लिंग अनुपात वाला ज़िला है वो हमीरपुर है और सबसे कम लिंग अनुपात वाला ज़िला जो है वो किन्नौर है। सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है सर्वाधिक? वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? किन्नौर है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह
हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 82.80% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला जो है वो कौन सा है? हमीरपुर है, 88.15% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है? वो चंबा है, ये भी आपने याद रखना है। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है वे कौन है? वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, 407 उसका जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है वे कौन सा है? वे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने याद रखना है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है। और सबसे कम एरिया वाइज सब स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वे कौन सा है? हमीरपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वे कांगड़ा है, और सबसे छोटा जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो भी आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। 15 से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, कई क्वेश्चन हमने डिटेल में भी डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एग्जाम जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, एचपी पुलिस कांस्टेबल और भी जितने भी वेरियस एग्जाम कंडक्ट किए जाने हैं एचपी गवर्नमेंट द्वारा, एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी आने वाले इसमें कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 101% जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।